अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल हानिया स्वीट ब्लॉग। अच्छा जी, आज के ब्लॉग में हम बातें ज़रा कम करेंगे और हम आज की जो डिज़ाइनिंग करने वाले हैं उस पर ही सारा फोकस करेंगे। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बहुत ही आसान तरीके के साथ राउंड शेप में हम नेक तैयार करेंगे और सेंटर में स्लाइड बनाकर उसके ऊपर हम कपड़े की पाइपिंग करेंगे। तो यहाँ पर जी बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, हद से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो मैंने बगैर पंखा चलाए ये वीडियो बना रही हूँ। अगर मैं पंखा चलाती थी, सेंटर में मैं पंखा चला भी रही थी, लेकिन पंखा चलाने से फिर फैब्रिक उड़ता था। इस वजह से फिर मैंने पंखा बंद करके ही वीडियो बनाई, सिर्फ आपके लिए इतनी गर्मी में खड़ी होकर। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई हैं, मतलब एक मैंने फैब्रिक बचा हुआ दिखाया है जो ट्राउज़र के एक फैब्रिक में से बचा पीस था, और मैंने चेपी दिखाई है और 3 बटन दिखाए हैं। इन सब का यूज़ करते हुए मैंने ये एम्ब्रॉयडरी वाला जो फैब्रिक है, जो शर्ट है, इसके ऊपर मैंने बहुत ही प्यारा नेक डिज़ाइन तैयार करना है। तो यहाँ पर जी गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही थी और मैं ये वाला शरबत पी रही थी बहुत मज़े के साथ, और ये सबका ही फेवरेट है मेरे ख्याल में। ये इमली और आलू बुखारे का जो शरबत मिलता है ना, ये वो वाला शरबत है। और यहाँ पर मैं मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके पी रही थी, लेकिन मुझे ना सब्र नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले इसे ख़त्म कर लूँ, फिर मैं ना तसल्ली के साथ आपके लिए वीडियो बनाती हूँ और फिर आपको अच्छे तरीके के साथ सिखाती हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं ख़त्म कर लेती हूँ अपना शरबत। अच्छा, वैसे ना मेरा ये फेवरेट शरबत है, फेवरेट इसे हम इमली वाला पानी भी कहते हैं, इमली आलू बुखारे वाला। और वो जो सूखी खुबानियाँ मिलती हैं ना, ये सब का यूज़ करके ना ये वाला शरबत तैयार होता है, बहुत ही मज़े का होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने अपना ग्लास फिनिश कर लिया था। अब यहाँ पर मैं तसल्ली के साथ आपको ये नेक डिज़ाइन बनाना सिखाती हूँ। यहाँ पर आपके सामने शर्ट है मेरे पास, जो स्टिचिंग की हुई शर्ट है, इसके ऊपर सेम वही नेक मैंने तैयार किया हुआ है, और ये मेरे ही हाथ का सिला हुआ ये ड्रेस है। तो ज़्यादातर कस्टमर मुझे वही ड्रेस भेजते हैं साथ, जो मेरे ही हाथ के सिले होते हैं। तो इसके ऊपर भी मैंने यही पाइपिंग की हुई है। ये देखें, जो शमूज़ का जो फैब्रिक होता है उसकी मैंने पाइपिंग की है, जिसके ऊपर डबल सिलाई लगाई है। ये गौर से आप देखें, इस पाइपिंग के ऊपर डबल सिलाई है। अच्छा जी, कुछ लोग होते हैं कि पाइपिंग के ऊपर डबल सिलाई नहीं लगवाते, वैसे ही सिंगल सिलाई के साथ ही पाइपिंग लगाई जाती है। लेकिन कुछ कस्टमर होते हैं कि इस तरह की डबल सिलाई वाली पाइपिंग ही पसंद करते हैं, जिनमें से मेरी ये एक कस्टमर हैं, जिनके हर ड्रेस के ऊपर जब भी मैं पाइपिंग करती हूँ इस तरह, तो वो लाजमी डबल सिलाई लगवाती हैं, जिससे वो उनका ये ख्याल है कि इसके ऊपर ज़्यादा नीटनेस आती है और ज़्यादा अच्छा लगता है ये। तो जी ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह कस्टमर की डिमांड होगी मैंने वैसा ही ड्रेस तैयार करके उनको देना है। तो आज भी मैं ये उनका ड्रेस रेडी करने वाली थी, तो सोचा ये डिज़ाइन, ये नेक डिज़ाइन आपको बनाना सिखा दूँ बहुत आसान तरीके के साथ। जो लोग नए सीखने वाले हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, और जिनको पता है उनको तो ज़ाहिर सी बात है फिर हर चीज़ ही पता होती है। तो यहाँ पर देखें जी, ये फुल शर्ट जो है एम्ब्रॉयडरी वाली शर्ट है, नीचे दामन पर पैच मैंने लगवा दिया था पहले ही। तो ये सारी शर्ट जो ज़्यादा जो नेक के ऊपर कढ़ाई है, तो इस तरह के जो नेक होते हैं ना, इसके ऊपर कम डिज़ाइनिंग की जाती है, मतलब सिंपल ही नेक तैयार किए जाते हैं, और हमें समझ भी नहीं आता कि जो सेंटर में खाली जगह है इसके ऊपर क्या किया जाए। जिनको नहीं समझ आता वो तो सिंपल ही गोल नेक तैयार करके इसके ऊपर या बटन लगा लेंगे, ऐसे ही सिंपल तरीके से ही। लेकिन जो लोग डिज़ाइनिंग करवाते हैं, जो कपड़े स्टिच करवाते हैं, तो वो तो फिर यहाँ पर अच्छे तरीके से पाइपिंग करवाएंगे, इसके ऊपर बटन लगवाएंगे या लटकन लगवाएंगे, और बहुत नीट ड्रेस अपना स्टिच करवाएंगे। तो यहाँ पर देखें जी, जो ट्राउज़र में से फैब्रिक बचा था वो मैंने लिया है, और लाजमी सी बात है ट्राउज़र से फैब्रिक तो बच ही जाता है, तो इस वजह से उसी का यूज़ करेंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि सेम मैचिंग फैब्रिक की, शमूज़ के पलटे की, या जो पाइपिंग जो पलटा मिलता है रेडीमेड, उसी की पाइपिंग यहाँ पर करवाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरह के जो कढ़ाई वाले नेक होते हैं ना, उसके ऊपर कपड़े की पाइपिंग ज़्यादा बेस्ट रहती है, चाहे शमूज़ का फैब्रिक हो, चाहे आपके ड्रेस के साथ का फैब्रिक हो। तो यहाँ पर देखें जी, हमने जो शर्ट तैयार की हुई है ना, इसको हम सबसे पहले लेंगे। ये बड़ा ड्रेस है, बड़ी लेडी का ये ड्रेस है, तो इसी हिसाब से आपने अपना खुद का ड्रेस भी रेडी करना है। इसका जो नेक बना हुआ है ना, तैयार नेक, इसकी जो चौड़ाई है तैयार नेक की वो 7.5 इंच है। तो यहाँ पर नेक की विड्थ तो हमने देख ली। अब यहाँ पर मैं आपको तरीका बताऊंगी कि अपने डीप कैसे चेक करनी है। ये देखिए, मैंने सीधा पेपर पेस्ट यहाँ पर रख दिया, यहीं से हम मेजरमेंट करेंगे कि इसकी डीप कितनी है इस नेक की। अब यहाँ पर जो छोटा सा वी कट आपको सेंटर में नज़र आ रहा है, उसको नहीं आपने देखना, गोल राउंड नेक को आपने देखना है कि वो कितना डीप है। तो यहाँ पर जी तकरीबन 4.5 इंच डीप नेक तैयार है, तो हमने 5 इंच रखेंगे हम।
तो ही वो आधा इंच जो एक्स्ट्रा हम रखेंगे वो सिलाई में आएगा। और जो नीचे कट है वो 1 इंच लंबा कट है और फिर नीचे पाइपिंग की गई है। यहाँ पर हमने पेपर पेस्ट ले लिया है जिसकी मैंने लंबाई और चौड़ाई आपको दिखा दी है। इसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है पेपर पेस्ट को जी। तो यहाँ पर अब आपने गौर से इसकी कटिंग देखनी है। तो नेक की जो चौड़ाई थी, मतलब कि विड्थ थी, वो थी 7.5 इंच। इसको इंची टेप के ऊपर हम 7.5 को फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और इसको हम पेपर पेस्ट के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर निशान लगा देंगे। तो ये हो गया जी नेक की चौड़ाई, उसका निशान लग गया। अब यहाँ पर हमने नेक की डीप रखनी है। तो तैयार नेक की डीप 4.5 इंच है। तो यहाँ पर हम 5 इंच पर निशान लगा देंगे। तो इन दोनों निशानों को हम आपस में गुलाई की शेप में मिला देंगे। तो राउंड शेप में हम यहाँ पर नेक को ड्रॉ कर लेंगे। ये देखें जी, ये ज़्यादा डीप मैंने नेक तैयार नहीं करना। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग ये नेक डीप कटिंग कर सकती हैं या इसकी विड्थ रख सकती हैं। लेकिन ये नॉर्मल शर्ट तैयार हो रही है, मतलब कि मीडियम साइज़ की, तो उसी हिसाब से ये इस नेक की विड्थ और डीप बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर मैंने राउंड शेप में निशान लगा दिया है। अब यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। अच्छा जी, अक्सर ज़्यादातर जो नेक की डीप रखी जाती है तैयार वो 7 इंच डीप होती है। तो लेकिन यहाँ पर मैंने 5 इंच पे डीप रखी है, 1 इंच मैंने नीचे कट रखना है। तो जिनका ये ड्रेस है वो ज़्यादा डीप नेक नहीं पहनती। नेक की विड्थ उनकी होती है 7.5 इंच, लेकिन डीप ज़्यादा नहीं रखी जाती। इस वजह से मैंने उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं के अकॉर्डिंग, उन्हीं की डिमांड के मुताबिक नेक की डीप यहाँ पर रखी है। आपने अपने ड्रेस को लेना है, जो आपका सही वाला ड्रेस होगा उसको रखें और उसकी डीप चेक करने के बाद फिर ही आप सारा मेजरमेंट रखें। तो यहाँ पर नेक के सेंटर में भी मैंने निशान लगा दिया है, जो कि आपने लाजमी लगाना है अगर आप नई सीखने वाले हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैं नेक की विड्थ आपको चेक करवा देती हूँ। नेक की चौड़ाई 7.5 इंच है और नेक की डीप 5 इंच है जो मैंने कटिंग किया है नेक। अब यहाँ पर एक लंबी पट्टी हम लेंगे पेपर पेस्ट की, जिसकी लंबाई यहाँ पर मैंने 12 इंच ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच है। ठीक है जी, इतनी ही चौड़ी और लंबी पट्टी आपने ले लेनी है। अगर आप एक ही पेपर पेस्ट से पट्टी और नेक को इकट्ठा ही कट करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। अगर वो भी अब मतलब के तरीका नहीं आता तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसका तरीका भी आपको बता दूंगी कि हम एक ही पेपर पेस्ट से एक ही बार में पट्टी के साथ गोल नेक किस तरह कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने नेक कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पर हमने शर्ट को अच्छे तरीके से इस तरीके से बिछा लेना है उल्टा। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि हमने जितनी नेक की चौड़ाई रखी थी ना, उसको इस तरीके से सेंटर में इंची टेप को रखने के बाद दोनों तरफ हम निशान लगा देंगे, ताकि हमारे लिए इजी हो सके कि हमने पेपर पेस्ट को जो पेस्ट करना है यहाँ पर आयरन की मदद से, वो पूरा उसी निशान के ऊपर आना चाहिए, ना कम हो ना ज़्यादा हो, और दोनों तरफ बराबर जो फैब्रिक है वो बराबर छूट जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखें जी, नेक के मैंने दोनों तरफ जो चौड़ाई थी वो एक जैसा निशान लगा दिया है सेंटर से मेजरमेंट करके, और सेंटर वाला जो निशान हमने नेक के ऊपर लगाया था पेपर पेस्ट के ऊपर, वो भी बिल्कुल सेंटर में ही आना चाहिए। अब यहाँ पर हमने नेक को सेट करके इसके ऊपर हमने अच्छे से आयरन को गर्म करके इस नेक को पेस्ट कर लेना है। तो ये देखें जिस तरीके से मैंने आयरन को फुल हाई कर लिया है और यहाँ पर मैंने थोड़ी देर इसके ऊपर रखा है, क्योंकि अभी आयरन को मैंने स्टार्ट किया था, ताकि अच्छे से गर्म होकर हीट के साथ ये नेक अच्छे से पेस्ट हो जाए। अब यहाँ पर आप अलग कपड़े के ऊपर जो नेक लगाकर हम यहाँ पर स्टिच करते हैं तो वो काम भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ कि मैं इसी तरह नेक को कटिंग करके फैब्रिक के ऊपर, मतलब कि शर्ट के ऊपर ही पेस्ट करके फिर ही बाद में अलग कपड़े के साथ इसको मतलब कि तैयार करती हूँ। तो इस तरह मुझे लगता है कि ज़्यादा नीटनेस आ जाती है, लेकिन हर एक की अपनी अपनी मर्ज़ी है, अपना अपना अलग अलग तरीका होता है स्टिचिंग करने का। तो आपका जो तरीका है आप वैसा ही तरीका यूज़ करके इस तरह नेक तैयार कर सकती हैं। अब यहाँ पर देखें जी, राउंड शेप में जो नेक मैंने कटिंग किया था उसको अच्छे से मैंने पेस्ट कर दिया है। अब ये वाली जो पट्टी है, इस पट्टी को हम सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में इसको भी हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर जो पट्टी की लेंथ थी वो मुझसे ज़्यादा ही रख हो गई थी, क्योंकि आमतौर पर जो नॉर्मल हम कटिंग करते हैं सेंटर में सीधा कट लगाते हैं वो 10 इंच तक ही होता है। तो मैंने उसी हिसाब से फिर इसको कटिंग कर लिया था। लेकिन यहाँ पर जब मैं पेस्ट करने लगी थी तो यहाँ पर देखा जो एम्ब्रॉयडरी वाला नेक है वो कम ही रह गया था, मतलब आधा तो आधे से कम, तो मतलब कि वो कढ़ाई में नेक के सेंटर में ही आ गया था, जो कि हमने नेक तैयार करने के बाद कटिंग कर देना है। तो यहाँ पर जो गर्ल्स होती हैं, यंग गर्ल्स, वो तो बैन वाला नेक ही तैयार करना पसंद करती हैं, ताकि सारा जो कढ़ाई वाला नेक है वो कटिंग ना हो जाए। लेकिन इस तरह की जो बड़ी लेडी होती हैं वो इसी तरह के नेक तैयार करवाती हैं। तो यहाँ पर देखें जी,
नेक को मैंने इस तरीके से अच्छे से पेस्टिंग करने के बाद अब ये देखिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल सेंटर में निशान लगा देना है, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है बिल्कुल सेंटर में। कढ़ाई वाला जो दोनों पार्ट है ना, और सेंटर में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा है, तो उसी के बिल्कुल सेंटर में पेपर पेस्ट के ऊपर ना वो कढ़ाई वाली जो जगह होती है, जो कपड़ा होता है वो नज़र आ जाता है। तो उसी के ऊपर ऊपर से मैंने हल्के हाथों से वो सीधा निशान लगा दिया। निशान लगाने के बाद अब ये देखें इस वाली जगह पे आधा इंच एक साइड में, आधा इंच दूसरी साइड पे भी निशान लगा देना है। मैं क्लोज करके दिखाऊंगी। ये देखिए सेंटर वाला निशान जो मैं आपको नज़र आ रहा है वो बिल्कुल सेंटर में सीधी लाइन ड्रॉ की है। उसके दोनों तरफ आधे आधे इंच का मार्जिन छोड़कर एक और निशान लगा दिए दोनों तरफ, और नीचे से जो डीप है वो 1 इंच तक निशान लगा दिया यहाँ से। अब यहाँ पर हमने छोटा सा वी शेप बनानी है इस तरीके से। इन निशानों को आपस में मिलाकर मैंने छोटा सा वी शेप यहाँ पर ये देखें बना दी है। अब नेक के सेंटर में छोटा सा वी शेप बनाने के बाद तो दोनों तरफ से हमने इस तरीके से एक एक लाइन और ड्रॉ करनी है। ये मैं आपको इसलिए से सारी चीज़ें सिखा रही हूँ ताकि ये तरीका भी आपको आना चाहिए कि अगर आपको दूसरी तरह समझ नहीं आती कि किस तरह हम पाइपिंग लगाएं, किस तरह नेक तैयार करें और किस तरह इस तरह की शेप बनाएं, जो कि सेंटर में छोटा सा वी नेक तैयार करके, तो वी कट तैयार करके तो फिर नेक तैयार किया जाता है। तो ये देखें जी, इस तरीके से मैंने दोनों तरफ एक एक लाइन और ड्रॉ कर दी थी जिसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। यहाँ तक तो समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है उसको लेंगे और इसके जो कन्नी वाली साइड है वहाँ से हमने कटिंग नहीं करना, दूसरी साइड से जो अर्ज वाला पार्ट है ना जिसको हम बर कहते हैं, उस तरफ से हमने फैब्रिक की पट्टी निकालनी है 2 इंच चौड़ी। ठीक है जी, इसको मैंने इस पट्टी को डबल फोल्ड कर लिया है ताकि एक ही बार में एक लंबी पट्टी निकल जाए जो कि हम नेक के ऊपर स्टिच कर सकें। तो 2 इंच का निशान लगाने के बाद यहाँ से मैं कटिंग कर दूँगी। तो ये देखें जी, इस तरीके से मैंने लंबी पट्टी निकाल ली है। अब इस पट्टी को हमने नेक के इर्द गिर्द स्टिच करना है और बाद में फिर पाइपिंग निकालनी है। ये देखें, पट्टी का हिसाब लगा लें कि पट्टी आपकी नेक के ऊपर पूरी आ रही है। तो जो लंबी पट्टी मैंने निकाली है वो मेरे नेक के ऊपर पूरी आ रही है। तो अब हमने क्या करना है, सेंटर से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देना है। ये देखें जी, आधे इंच का फैब्रिक का मार्जिन छोड़ते हुए नेक को हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक सेंटर से निकाल देना है। तो ये देखें जी, इस तरीके से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल सेंटर में जो सीधा निशान लगाया था ना, एक तो हमने साइडों में एक एक निशान लगाया था, सीधी लाइनें ड्रॉ की थी, उनके सेंटर में एक सीधी लाइन ड्रॉ की थी जो सबसे पहले हमने बनाई थी लाइन। उसी हिसाब से हमने वहीं से हमने सीधा कट लगा देना है जहाँ तक हमने पाइपिंग करनी है। तो ये वाले कोने जो थे ये भी मैंने कट कर दिए हैं। जो वी शेप में मैंने ड्रॉ किया था सेंटर में छोटा सा वी शेप, वहाँ से भी कट कर दिया है। अब यहाँ पर हमने पाइपिंग लगानी है और ये देखें इस तरीके से इसकी लुक आ जाएगी सेंटर में कपड़ा कट करने के बाद। अब जो पट्टी हमने निकाली थी इस पट्टी को हमने सीधी तरफ से इस तरीके से रखना है नेक के ऊपर, नेक के नीचे इस तरीके से रखने के बाद यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। मशीन के एक पैर का मार्जिन छोड़ते हैं, हमने जितनी चौड़ी पाइपिंग करनी है उसी हिसाब से हमने ये पेपर पेस्ट का जो फासला है उतना छोड़ना है। मैंने मशीन के एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है और ये सिलाई एक ही बार में सारी लगेगी। पट्टी एक ही लंबी हमने निकाल लेनी है और इस तरीके से पट्टी को हमने नेक के दोनों तरफ इस तरीके से सारे एक ही बार में स्टिच कर देना है पट्टी को। और ये देखें जी, मैंने इस पट्टी को स्टिच कर दिया। आपने ये नहीं देखना, ना ही घबराना है कि ये पट्टी में बल आ रहे हैं, क्योंकि जब हम इसकी पाइपिंग निकालेंगे और फिर बाद में आयरन करेंगे तो ये बहुत ही सफाई के साथ इसकी पाइपिंग निकल कर सामने आएगी। तो ये देखें जी, मैंने एक ही बार में पट्टी लगाने के साथ साथ सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा देंगे इस तरीके से, ताकि जो पाइपिंग हमने फ़ोल्ड करनी है वो आसानी के साथ फ़ोल्ड हो सकें। ये वाले कोने हम यहाँ से कट कर देंगे और ये जो कट हम लगा रहे हैं ये याद रहे कि सिलाई के साथ टच नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक बड़ा हुआ है ये वाली पट्टी, इसको भी हम कट कर देंगे। अब ये देखें, इस फैब्रिक को हमने इस तरीके से सेट कर लेना है और उल्टी साइड की तरफ इस तरीके से हम लेकर जाएंगे और ये देखें जी, ऑटोमेटिकली बहुत ही प्यारी पाइपिंग निकल कर सामने आ जाएगी। जितनी हमें पाइपिंग चौड़ी चाहिए होगी, अगर आपने बारीक पाइपिंग निकालनी है तो उस हिसाब से बारीक पाइपिंग निकालें, अगर चौड़ी निकालनी है तो चौड़ी पाइपिंग भी निकाल सकते हैं।
लेकिन आपने जिस तरह की पाइपिंग निकालनी है ना, वो उसका हिसाब आपने पेपर पेस्ट के ऊपर सिलाई लगाने से पहले देखना है। अगर तो आपने बारीक पाइपिंग निकालनी है तो उसी हिसाब से अपने पेपर पेस्ट के ऊपर सिलाई लगानी है। अगर मशीन के एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए आपने पाइपिंग निकालनी है तो उसी हिसाब से आपने पेपर पेस्ट के ऊपर सिलाई लगानी है। तो ये देखें जिस तरीके से पाइपिंग निकल कर सामने आ गई है। और ये देखें जो शर्ट मेरे पास बनी तैयार है, इसके ऊपर मैंने डबल सिलाई लगाई है। तो यहाँ पर भी मैं डबल सिलाई लगा दूँगी इस पाइपिंग के ऊपर। तो ये देखें जी मैंने डबल सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि बहुत ही इजीली ये डबल सिलाई लग गई है। और ये देखें जी बहुत ही प्यारा नेक तैयार हो चुका है, बल्कि अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन पाइपिंग यहाँ पर मैंने कर दी है। और ये देखें बहुत ही सफाई के साथ एक जैसी पाइपिंग निकल आई है और इसके ऊपर मैंने डबल सिलाई लगाई है। अगर आपने डबल सिलाई वाला पाइपिंग वाला नेक नहीं पहना, नहीं ट्राई किया, तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको भी बहुत ही पसंद आएगा। तो इस तरीके से नेक यहाँ पर इतना सा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको मैं अच्छे से प्रेस कर लूँगी ताकि इसके जो बल शल हैं वो अच्छे से निकल जाएं। अब जो मुश्किल काम था वो तो हमारा हो चुका है और यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी समझ आई है या थोड़ी सी भी वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं, जो हेल्पफुल वीडियो आपकी मैं बनाया करूँगी, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। तो ये देखें जी जो उल्टी साइड में जो हमने फैब्रिक यूज़ किया था, इसको हमने इस तरीके से कट करके इसको भी सीधा कर दिया और अच्छे से प्रेस कर लिया है। तो प्रेसिंग के बाद अब इस फैब्रिक को हमने डबल करना है इस तरीके से। जितना जितना पेपर पेस्ट का फासला है उतना ही हमने इस फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये देखें जी इस पट्टी को भी इस तरीके से फोल्ड करेंगे और नेक के इर्द गिर्द जो फैब्रिक है इसको भी हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे और फिर हम इसके ऊपर अच्छे से सफाई के साथ तरपाई कर देंगे। तरपाई ही बेस्ट रहती है जो बड़ी शर्ट्स होती हैं। अगर तो आपकी बच्चियों की शर्ट्स हैं तो वहाँ पर भी तरपाई ही अच्छी लगती है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि छोटी बच्चियाँ तरपाई नहीं रहने देती हैं, वो धागा निकल जाता है, तो इस वजह से हम सिलाई लगाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन जो बड़ी लेडीज़ की शर्ट्स होती हैं या ख़ुद की हों बड़ी शर्ट्स, उसके ऊपर तरपाई ही ज़्यादा बेस्ट रहती है। तो ये देखें जी मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया। अब यहाँ पर मैं तरपाई कर दूँगी। तरपाई करने के बाद सिर्फ एक ही काम हमारा रह जाएगा, जो कि नीचे हमने पट्टी लगानी है। तो ये देखें जिस तरीके से नेक कंप्लीट हो चुका है तरपाई करने के बाद। अब यहाँ पर आप चाहें तो सेंटर में जो पाइपिंग मैंने लगाई है वो आप मैचिंग फैब्रिक की लगा सकती हैं, जो ज़्यादा इन्हेंस हो, ज़्यादा वाजिया नज़र आए। तो लेकिन मैंने सेम फैब्रिक की ही पाइपिंग करनी थी कस्टमर की डिमांड के मुताबिक। अच्छा जी अब यहाँ पर मैंने एक पट्टी निकालनी है सीधी। इसको ये देखें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको लिया और इसको इस कन्नी वाली साइड से फ़ोल्ड करके सीधी पट्टी निकाल ली है मैंने, डबल फोल्ड। ये देखें जिस तरीके से पट्टी निकाली है, जिसकी चौड़ाई तकरीबन यहाँ पर मेरे ख्याल में 3 इंच है या 3.5 इंच है। ये देखें यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ आपको, तकरीबन 3 सवा 3 इंच इसकी चौड़ाई है। इसको यहाँ से आपने पहले फ़ोल्ड करना है। यहाँ से फोल्डिंग के बाद फिर से इस पट्टी को हम फोल्ड कर लेंगे। अब इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। इस पट्टी को तैयार करने के बाद हमने नेक के नीचे इस पट्टी को रखकर स्टिच करना है। तो ये देखें जी जो हमने छोटा सा सेंटर में वी कट बनाया था, उस वी कट को छोड़ते हुए हम इस पट्टी को सेट कर लेंगे। ये देखें इस पट्टी को मैंने नीचे रखा और पाइपिंग वाला जो पार्ट है इसको हम इस तरीके से इस पट्टी के ऊपर रखेंगे। और जितना आपने ऊपर से कट छोड़ना है, आपका दिल चाहे आप 2 इंच का भी छोड़ सकती हैं, 1 इंच का या 1.5 इंच का। लेकिन यहाँ पर मैंने जो छोटा वी कट बनाया था वो 1 इंच का लंबा ही बनाया था, तो उतना ही मैंने कट ऊपर से छोड़ना है। और बाकी जो पार्ट है उसको मैंने सिलाई के साथ बंद कर देना है। सिलाइयाँ हम लगा देंगे दोनों तरफ और फिर तीनों बटन हम इस तरीके से इसके ऊपर सुई धागे की मदद से लगा देंगे और फिर यहाँ पर हमारा नेक बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखें जी बहुत ही प्यारा नेक तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर आपने गौर से इसकी नीटनेस चेक करनी है, इसकी डबल सिलाई ऊपर चेक करनी है कि हम पाइपिंग के ऊपर डबल सिलाई जब लगाते हैं तो कितनी प्यारी इसकी सफाई आती है, कितनी प्यारी इसकी लुक आती है और सेम रेडीमेड स्टाइल में ये नेक तैयार होते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाला तरीका भी आप। और आई होप आपको आज की वीडियो का ये सारा तरीका अच्छे से समझ आ गया होगा। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं बहुत ही आसान तरीके के साथ ये वाला नेक डिज़ाइन आपको बनाना सिखाऊँ। तो आप लोग भी मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आसान तरीका लगा है तो फिर कैसा लगा, मुश्किल लगा है तो कहाँ से मुश्किल लगा है, तो लाजमी कमेंट में मुझे बताइएगा। मैं आपकी मुश्किल दूर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में।
इसके साथ साथ अगर आपको बड़ी शर्ट्स में से कोई भी डिज़ाइन चाहिए हो या बनवाना चाहते हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो करें, वहाँ पर अपना डिज़ाइन सेंड करें, तो मैं लाजमी ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में कि आपका भेजा हुआ डिज़ाइन आपको सिखा सकूँ। अच्छा जी, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, अगर ना भी मिले तो भी बता दीजिएगा, मैं लिंक आपको सेंड कर दूँगी। तो इसके साथ साथ वीडियो को एंड करते हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।